हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, जिसका एक पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो आइए भाग 2 की बात कर लें। एक-एक सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है? आइए पहला सवाल। पूर्व का लंदन कहा जाने वाला शहर किस नदी के तट पर दिखाई पड़ता है? ये आपका पहला सवाल है। पूर्व का लंदन कोलकाता को कहा जाता है और आप जानते हैं कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। तो पहले का आंसर यहाँ पे हुगली हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की लवर नदी के रूप में आप किसे जानते हैं? माही नदी को जानते हैं, लूनी नदी को जानते हैं, बनास नदी या साबरमती? उत्तर आपका हो जाएगा लवर नदी आपकी लूनी कही जाती है। अगला सवाल है, निम्न में किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम से होता है? माही, लूनी, बनास और साबरमती? 3 नंबर के आंसर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका माही सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? नर्मदा, तापी, मांडवी और महानदी? सवाल नंबर 4 के जवाब की बात करेंगे तो महानदी आपकी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है। अगला सवाल है, भारत की निम्न नदियों में कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी और तापी? 5 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका डी हो जाएगा तापी। डेल्टा नहीं बनाती है ये। अगला सवाल है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी मानी जाती है? गोदावरी, चंबल, महानदी और नर्मदा? 6 नंबर के आंसर की बात करेंगे, क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक कही जाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, तवा और सोन? आंसर की बात करेंगे, आपका गोदावरी होगा। बाकी सारी नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती हैं, जबकि ये यहां से नहीं निकलती। नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं? रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से या फिर अमरकंटक से? तो आप पिछले सवाल में भी इसको देख के आ रहे हैं, ये आपका अमरकंटक हो जाएगा। निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन है जो ज्वार नद मुख का निर्माण करता है? नर्मदा और तापी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी? आंसर की बात करेंगे, नर्मदा और तापी नदियां ऐसी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पुनपुन किस नदी की सहायक कही जाती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी और गंगा? 10 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका गंगा सही है। पुनपुन गंगा की सहायक है। निम्नलिखित में से पूर्णा नदी किसकी एक प्रमुख नदी मानी जाती है? कावेरी, महानदी, नर्मदा और तापी? 11 के आंसर की बात करेंगे, तापी सही है आपका। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है या बांटती है? तापी, नर्मदा, माही और साबरमती? आंसर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका नर्मदा बिल्कुल सही जवाब है सवाल नंबर 12 का। ठीक है? अगला सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी कौन सी मानी जाती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा? तो गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी मानी जाती है। निम्न में कौन सी नदी बिहार की एक प्रमुख नदी मानी जाती है? तापी, सोन, माही और साबरमती? तो ध्यान रखिएगा, सोन नदी को बिहार की प्रमुख नदी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी और नर्मदा? कौन सी नदी भूमि बंधित नदी मानी जाती है? 15 के आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका लूनी सही हो जाएगा। क्या? लूनी को आप भूमि बंधित नदी कहते हैं। वैनगंगा और पैनगंगा या किसकी सहायक नदियां कही जाती हैं या मानी जाती हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा और झेलम? उत्तर आपका हो जाएगा गोदावरी नदी की ये सहायक हैं। मानस किस नदी की उपनदी मानी जाती है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र? सवाल नंबर 17 के आंसर की बात करेंगे, आपका ब्रह्मपुत्र यहाँ पे सही हो जाएगा। मानस इसकी उपनदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, सह्याद्री पहाड़ियां, ग्वालियर पहाड़ियां, अमरकंटक पहाड़ियां? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है ये।
गोमती नदी का संबंध इनमें से कहां से है? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक। सवाल नंबर 19 है, राजस्थान में एक नदी बहती है उदयपुर में जो गोमती नदी कहलाती है। नेक्स्ट, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतया किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु। 20 के आंसर की बात करेंगे, कर्नाटका और तमिलनाडु के मध्य में ये विवाद है। आइए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मंजिरा किस नदी की उपनदी मानी जाती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी यहाँ पे। अगला है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, ऊटी, खंडाला, पंचमढ़ी। सवाल नंबर 22 है, जवाब आपका क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर हो जाएगा। यह कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक हैं? कृष्णा, गोदावरी, गंगा और झेलम। आंसर की बात करेंगे, आपका ए सही है यहाँ पे। भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी मानी जाती है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा और यमुना। तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, किस नदी की है? गंगा की है। श्रीरंगपट्टनम आपको किस नदी से संबंधित दिखाई पड़ता है? मंजीरा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो उत्तर हो जाएगा कावेरी। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये था नदी से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों का भाग 2, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। इसके आगे के भाग 3 और भाग 4 भी आपको हम जल्द प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको दीपक कुमार सिंह सर्च करना है और उसके बाद फॉलो बटन पे क्लिक करना है। अगर आप वहां पे प्लस ज्वाइन करते हैं, मतलब पेड क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, आपकी तैयारी अच्छी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आने वाले हैं उसके लिए इनरोल कर सकते हैं, जो भी चल रहे हैं उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको अनअकैडमी आज का डाउट फीचर मिलता है, जहां से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने डाउट का फोटो लेना है और आप उसका सोल्यूशन वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, दीपक सिंह YT10। इस कोड के द्वारा होता क्या है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।